नेक्स्ट लेटर हमारा है एफ। लेकिन नेक्स्ट लेटर पर आने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा रिपीटिशन करा दूँ, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि बच्चों के साथ भी आपने रिपीटिशन करानी है। तो लेटर्स रीडिंग है, और लेटर्स रीडिंग ना लेटर्स के नाम के लिए है, ना लेटर्स के साउंड के लिए है। किस चीज़ के लिए है? फॉर्मेशन के लिए। और इसके लिए हमने टी फिक्स की है आप लोगों के समझाने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, कि जो एस है जिसको रेड से मैंने लिखा है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ई जो है लेटर का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ई है वो एंडिंग पॉइंट है। और टेक अ पॉइंट मतलब जहाँ से हम लेटर शुरू करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से हम टेक अ पॉइंट इस तरह लेंगे और फिर वहां से लेटर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लेटर है एफ। एफ का साउंड है जिस तरह बंदा फूंक मारता है। The name is F. The sound is। बहुत सारे लोग इस एफ की साउंड को कंफ्यूज कर देते हैं फ के साथ, कि सारे में प ट ब प, तो ये भी एफ का साउंड भी फ है, फ नहीं है। और इसकी फॉर्मेशन है बैंड हेड स्ट्रेट विद अ बार। ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका सर है, इसका हेड बैंड है, और ये बार जो है लेफ्ट टू राइट आता है। तो ये एफ की फॉर्मेशन है। द नेम इज एफ। द साउंड इज बैंड हेड स्ट्रेट विद द बार। बैंड हेड स्ट्रेट लाइन विद द बार। इस लाइन को कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बार कहते हैं। और ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है जो बैंड हेड स्ट्रेट लाइन है, और बार का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। बाज लोग इस तरह भी लिखते हैं, ये एफ लिख लिया तो स्टार्टिंग इस तरह लगा देते हैं, इस साइड से आना गलत है। आपने इस साइड ये एफ लिख लिया तो ये बात इस साइड से आएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। और बच्चों से ये जो लेटर फॉर्मेशन लेटर रीडिंग है, ये बार बार रिपीटिशन इसकी कराए, उसको याद कराते जाए। बैंड हेड स्ट्रेट विद स्ट्रेट लाइन विद द बार। ये लाइन है यहाँ पे मिसिंग हो गया था। बैंड हेड स्ट्रेट लाइन विद द बार। बैंड हेड स्ट्रेट लाइन विद द बार। बैंड हेड स्ट्रेट लाइन विद द बार। F. The name is F. The sound is। और फॉर्मेशन इसकी क्या है? Bent head straight line with a bar। ये नेक्स्ट लेटर है हमारा G। The name is G. The sound is G। G। The name is G. The sound is G। ये भी अक्सर टीचर्स इसको गा बोलते हैं। कुछ कुरान पाक के हुरूफ तहजीद बातासा के साथ मिक्स कर देते हैं। और कुरान में तो खैर जी है नहीं, लेकिन अक्सर जो हुरूफ तहजी है वो बा ता सा ये सारा मिक्स कर देते हैं, कि ये एस को सा बोलते हैं और कुरान पाक के साथ मिक्स कर देते हैं, कि बच्चे अपनी पट्टी पढ़ता है नूरानी कायदा, और उसके साउंड वो कुरान पाक के साउंड इस इंग्लिश वाले साउंड के साथ मिक्स करता है। इसलिए टीचर को ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है स्पेशली वो पकड़ के बोलने चाहिए। ये है ग, कुछ कॉन्सोनेंट को छोड़ के, जैसे हो गया, हो गया, इसके अलावा बाकी सारों को पकड़ के बोलना पड़ता है। अभी है द नेम इज जी। द साउंड इज ग। ये ग है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से। मैंने बताया था ना कि इंग्लिश का सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज आपने इधर साइड से राइट टू लेफ्ट जाना है। तो ये टेक अ पॉइंट, मेक अ सर्कल, गो डाउन, और ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? टेल। ये टेल यहाँ पे जब निकलता है तो वो लूप होता है। यहाँ इस साइड से लेफ्ट साइड पे निकलता है, उसको टेल कहते हैं। मेक अ सर्कल गो डाउन टेल। मेक अ सर्कल गो डाउन टेल। ये इसकी एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है इसका रीडिंग? मेक अ सर्कल गो डाउन टेल। अब अगर फर्ज करें आप कुछ वो कर रहे हैं, डिक्टेशन बच्चे से ले रहे हैं, और आप उसको कहें कि राइट घ, और बच्चा भूल जाए कि घ किस तरह लिखा जाता है,
तो आपने बजाय इसके कि कॉपी पे लिख दे, बार बार मैं बता रही हूँ, या हवा में लिख दे कि जी इस तरह है, या उसको के गोल गोल सर बनाओ, ये नहीं, प्रॉपर आपने उसका सेंटेंस बोलना है। आपने उसको कोई भी हिंट इस तरह नहीं देना कि वो राइटिंग लेटर की तरफ चला जाए। आपने उसको बाकायदा बताना है, मेक अ सर्कल, मेक अ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। आपने उसको जरूर बताना है कि आपने राइट टू लेफ्ट जाना है। मेक अ सर्कल गो डाउन टेल, तो जैसे ही आप उसको कहेंगे मेक अ सर्कल गो डाउन टेल, खुद ब खुद वो जी लिख पाएगा और वो कभी भूलेगा भी नहीं। मेक अ सर्कल गो डाउन टेल, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। और द नेम इज जी, द साउंड इज ग, ग, ग। अभी है हमारा लेटर एच। एच का साउंड है, जिस तरह साई की आवाज निकलता है बंदा, वो जो निकलती है मुंह से। स्ट्रेट लाइन अप, टर्न डाउन लूप, ये इसकी लेटर रीडिंग है और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। एच का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू होके, देखिए आप रीडिंग को देखिए और इसको देखिए, खुद ब खुद बनता जाएगा। स्ट्रेट लाइन, ये एरो को देखिए, स्ट्रेट लाइन, एरो नीचे आया है। अब देखिए ऊपर, अप, फिर टर्न, फिर डाउन और फिर लूप। ये देखिए एरो बाकायदा उसके साथ बने हुए हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है। स्ट्रेट लाइन अप, टर्न डाउन लूप। और ये इसका राइट साइड पे बना है तो जाहिर है, राइट साइड पे बना हुआ है तो लूप है। लूप जरा छोटा सा होता है और टेल जरा बड़ी होती है। आपने देखा होगा जे का और जी का ये जो लूप है वो जरा बड़ा होता है। टी में भी लूप है और एच में भी लूप है, बाकी ए और डी इसमें भी लूप है, तो वो छोटे छोटे हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि ये है, ये देखिए, टेक अ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन अप, टर्न डाउन और लूप। स्ट्रेट लाइन अप, turn down loop. The name is H, the sound is, the name is H, the sound is, the name is H, the sound is। है हमारा न्यू लेटर आई। ये आई ये जो है ना, हम लेटर्स की जो फॉर्मेशन के लिए जो हमने लेटर्स रीडिंग रखे हैं, उसमें हम जो बड़ी लाइन है जैसे एच में आ जाता है, टी में आ जाता है, के में आ जाता है, एफ में आ जाता है, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन छोटी से, जिस तरह ग्रास लेटर्स जो है आई में आ जाता है, तो उसको हम, स्ट्रेट लाइन तो होता ही है लेकिन उसको हम स्मॉल लाइन कहते हैं, स्मॉल लाइन से। लेकिन अब ये देखिए आई जो है तो ये बीच वाले दो लाइंस में लिखा जाता है ना, इस तरह, तो ये छोटी लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, तो इसके लिए हम स्मॉल लाइंस लिखेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इस वजह से बड़ा बनाया है कि वीडियो में नजर भी आ जाए और इसके एरो जब लेके लगेंगे तो वो क्लियर हो। क्योंकि अगर इस छोटे से वाले आई में मैं एरो लगाऊंगी तो वो क्या समझ आएगा आप लोगों को। तो मैंने इस वजह से आपके लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने ये जरा बड़ा करके लिखा है। वैसे है ये स्मॉल लाइन, तो इसकी रीडिंग आप किस तरह करेंगे, स्मॉल लाइन विद लूप एंड डॉट। ये देखिए, स्मॉल लाइन विद लूप एंड डॉट, ये आई की लेटर रीडिंग है। टेक अ पॉइंट, स्मॉल लाइन with a loop and dot, small line with a loop and dot। बच्चे से आई लिखने के लिए कहें, अगर भूल जाए तो रीडिंग बताया करे, स्मॉल लाइन विद a loop and dot। उसको ये नहीं बताया कि ये देखो कॉपी पे, उसको निशाने मत बताया करे, उसको रीडिंग बताया करे, स्मॉल लाइन विद a loop and dot। वो खुद ब खुद आई लिखना सीख लेगा और उसको हमेशा के लिए आ जाएगा, वो भूलेगा भी नहीं। और द नेम इज आई, द साउंड इज, आई चूंकि वाउल है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वाउल के एक से ज्यादा साउंड्स होते हैं, आई के भी साउंड्स ज्यादा है। अभी मैं आपको सिर्फ वो साउंड बता रही हूँ जो ऑक्सफोर्ड बुक्स में और कैम्ब्रिज बुक्स में दिए गए हैं वोकैबलरी के लिए। तो चूंकि बच्चों के लिए वही वोकैबलरी है, इग्लो यूज हुआ है उसमें, तो उसके लिए हम आई के लिए इ का साउंड यूज करेंगे। हालांकि आई से अगर आप चेक कर ले तो आइसक्रीम, आइस, आई इसका पूरा नाम आता है,
वो एक अलग टॉपिक है, वो मैंने बार बार आपसे कहा है कि वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये वाउल है और वाउल के साउंड चेंज होते रहते हैं। किस वजह से चेंज होते हैं वो अलग रूल्स है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। अभी है ये वाउल है चूंकि, और बच्चों की बुक के हिसाब से हमने वोकैबलरी के हिसाब से इसके साउंड बनाने हैं, तो इस वजह से हमने ये साउंड ए लिया है। इसका जो शुरू वाला साउंड है, इसके बाद दो साउंड इसके और है, वो एक्सप्लेन करूंगी। द नेम इज आई, द साउंड इज ए। The name is I, the sound is I. I, I, I. The name is I, the sound is I. अभी हम नेक्स्ट न्यू लेटर हम लेंगे जे। जे के लिए देखिए, ये जे का स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को, आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये जे यहाँ से शुरू करते हैं। गलत फॉर्मेशन, गलत साइड से राइटिंग है, बच्चे भी करते हैं, बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा है। लेकिन अगर आप लोग बच्चे की ठीक डायरेक्शन लेंगे तो आपने उसको बताना है कि जे की फॉर्मेशन क्या है, कि ये ऊपर से शुरू होके ये स्ट्रेट लाइन विद अ लूप एंड डॉट। आई और जे में सब कुछ मुश्तरक है। क्या है सिर्फ कमी, कि आई में हम कहते हैं स्मॉल लाइन और जे में हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया, जो बड़ी लाइन होगी उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, जो छोटी लाइन होगी उसके लिए हम स्मॉल लाइन का लफ्ज यूज करेंगे। तो जे के लिए चूंकि बड़ी लाइन है, और जे बड़ी लाइन क्यों है, क्योंकि ये जो 4 लाइन्स हैं तो ये रूट लेटर है। रूट लेटर डाउन 3 लाइन में जे आता है, डाउन 3 लाइन में। इस वजह से इसको के 3 लाइनों में लिखा जाता है, और आई 2 लाइनों में लिखा जाता है, बीच वाले मिडल 2 लाइन्स में। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसकी एंडिंग पॉइंट है। रेड और ग्रीन से शो हुआ है और ये इसका डॉट है। स्ट्रेट लाइन विद लूप एंड डॉट, सॉरी, स्ट्रेट लाइन विद टेल एंड डॉट, टेल एंड डॉट। स्ट्रेट लाइन विद टेल, टेल राइट बड़ा है और लेफ्ट साइड पे है, तो ये मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन विद टेल एंड डॉट। जे की फॉर्मेशन, स्ट्रेट लाइन विद टेल एंड डॉट। द नेम इज जे, द साउंड इज ज। ज, जा नहीं बोलना। द नेम इज जे, द साउंड इज ज। द नेम इज जे, द साउंड इज j, j. The name is J, the sound is j, j. j soft sounds में आता है। The name is J, the sound is j, j, j.